क्या आप भी समय की कमी से जूझ रहे हैं? क्या दिन के अंत में लगता है कि कितना कुछ बाकी रह गया है? लेकिन सोचिए, अगर समस्या समय की नहीं, बल्कि आपके दिमाग की हो तो? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड कड़वी की चर्चित किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो बताती है कि समय को मैनेज करने से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना। डेविड का कहना है कि प्रोडक्टिविटी का असली रहस्य यह नहीं कि आप अपने समय का बेहतर उपयोग करें, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग की क्रिएटिविटी और फोकस को सही दिशा दें। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपने क्रिएटिव एनर्जी साइकिल को समझ सकते हैं और उसका सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब सिखाती है कि हमें उन कामों को पहले करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अगर आप अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने दिन को ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच के साथ। आइए समझें कि कैसे दिमाग को मैनेज करके हम समय के बंधन से आजाद हो सकते हैं। डेविड कड़वी खुद को एक लेखक नहीं मानते थे। उन्हें बचपन से ही लिखना कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी बुक डील ऑफर की गई जिसे कोई बेवकूफ ही मना करता। इसलिए डेविड ने अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान किया कि वह एक किताब लिख सके। सबसे पहले उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके पास किताब लिखने के लिए पर्याप्त समय हो। उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर और दूसरे प्लान्स को कैंसिल कर दिया और उनकी जगह अपने राइटिंग सेशंस को प्राथमिकता दी। डेविड ने डेट्स पर जाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि ग्रोसरी और खाना भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उन्होंने अपनी किताब लिखने पर पूरा फोकस किया। एक लेखक के दिमाग में जैसे शब्दों का पिटारा होता है और वे उन शब्दों के साथ खेल जाते हैं। लेकिन डेविड के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। जब वह लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे कई घंटे यूं ही निकल जाते। इससे उन्हें खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। डेविड को अगले कुछ हफ्तों में किताब का 25% काम खत्म करके पब्लिशर को दिखाना था। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो सकती थी। वह अपनी फैमिली और दोस्तों को निराश नहीं करना चाहते थे। इस दबाव में उन्होंने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का मन बनाया। उन्हें पता था कि वहां जाकर भी शायद वह कुछ नहीं लिख पाएंगे। लेकिन डेविड ने सोचा कि जगह बदलने से शायद उन्हें राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकलने में मदद मिले। जब डेविड रिट्रीट के लिए हाँ कहने के बाद घर से बाहर निकले तो उनकी मुलाकात डिएगो से हुई। डिएगो सड़क के दूसरी तरफ थे और उन्होंने डेविड को इस तरह बुलाया जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। डिएगो ने हाथ से इशारा करते हुए डेविड को बुलाया और उनसे स्पेनिश में बात करने लगे। डेविड एक बेवकूफ की तरह नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिएगो की बात का जवाब दिया। उनसे बात करने पर डेविड को पता चला कि डिएगो बस यूं ही बात करना चाहते थे। उन्हें बीच पर घूमना और बारिश का मौसम बेहद पसंद था। उनकी बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन डेविड को इसके बाद काफी अच्छा महसूस हुआ। जब वह घर लौटे तो दोबारा कंप्यूटर के सामने बैठे। अगले 1 घंटे में वह पहला चैप्टर लिखने में कामयाब रहे। इस अनुभव से डेविड को समझ आया कि वह लिखने में सफल क्यों रहे। वजह यह थी कि उन्होंने सिर्फ समय नहीं निकाला, बल्कि अपने दिमाग को सही मानसिक स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने महसूस किया कि टाइम मैनेजमेंट अब कारगर नहीं है। लिखने के लिए सही मानसिक स्थिति में होना जरूरी है। डेविड इसे माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्राथमिकता देना। हालांकि यह प्रक्रिया कभी कभी आपका समय भी बर्बाद कर सकती है। क्या आपने कभी अपनी लंबी टू डू लिस्ट को देखकर जीरो मोटिवेशन महसूस किया है? ऐसा हम सभी के साथ होता है। लेकिन माइंड मैनेजमेंट से आप इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं।
माइंड मैनेजमेंट का मतलब है किसी काम या समस्या को अलग नजरिए से देखना। टाइम मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अक्सर इस सवाल के कारण आप टालमटोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट में आप खुद से पूछते हैं, अभी मैं कौन सा काम करने के मूड में हूँ और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। अपने काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपकी मानसिक स्थिति और वह काम दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाएं। इससे आपकी ऊर्जा और समय जैसे संसाधनों की बर्बादी नहीं होती। हम सभी अपने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और आप उसकी बाहर से सफाई करते रहते हैं, लेकिन अगर उस कंप्यूटर की रैम पर धूल जम जाए तो वह कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। आप चाहे बाहर से कितनी भी सफाई कर लें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको उसकी रैम को साफ करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आपके माइंड में फालतू के विचार भरे हैं तो वे आपके माइंड को अच्छे से काम नहीं करने देंगे। इसलिए आपको अपने माइंड को डेली बेसिस पर साफ करना पड़ेगा। आप अपने माइंड को मेडिटेशन के जरिए साफ कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करें। इससे आप सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस कर पाएंगे जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं और आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन मान लीजिए आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है पर आप मेंटली अच्छा महसूस नहीं कर रहे। ऐसे में क्या वह टाइम टेबल आपके काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट से पहले माइंड मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आपका माइंड और मेंटल स्टेट सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप उसे प्रोडक्टिविटी में नहीं बदल पाएंगे। खुद को शांत करने और अपने माइंड को रिलैक्स करने के तरीके ढूंढें। डेविड का रूटीन बड़ा ही अजीब था। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वह सिर्फ अपनी बुक पर फोकस करते थे। सुबह 4 बजे वह लाइट बंद कर देते, कंप्यूटर बंद करते और फिर दोपहर तक सोते रहते। अगले दिन दोपहर में डेविड तैयार होते और कॉफी शॉप चले जाते। वह कैफे में तब तक काम करते जब तक उसके बंद होने का समय नहीं हो जाता। इसे डेविड क्रिएटिव साइकिल कहते थे। यह एक ऐसा रिपीट होने वाला चक्र है जिसमें आप अपने काम में आगे बढ़ने के साथ साथ आराम करने का समय भी निकालते हैं। क्रिएटिव साइकिल में क्रिएटिविटी के 4 स्टेज होते हैं। 1. प्रिपेयर यानी तैयारी करना। 2. इनक्यूबेट यानी संतुलन बनाए रखना। 3. इल्यूमिनेट यानी प्रकाश डालना। 4. वेरीफाई यानी पुष्टि करना। यह चक्र समय पर आधारित नहीं होता। यह हफ्तों, महीनों या यहाँ तक कि अलग अलग मौसम पर आधारित हो सकता है। आइए इसका एक उदाहरण समझते हैं। बैट, एक कलाकार, क्रिएटिविटी की पहली स्टेज प्रिपरेशन को रात में पूरा करना पसंद करती है। रात की शांति उन्हें फोकस करने में मदद करती है। वह अपने गाने के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करती है और फिर सोने चली जाती है। सुबह उठने पर बैट क्रिएटिविटी की तीसरी स्टेज इल्यूमिनेशन में पहुंच जाती है। इस स्टेज में उन्हें आहा मूवमेंट मिलता है। उन्हें अपने गाने के सही शब्द सूझते हैं और वह उन्हें तुरंत टिश्यू पेपर पर लिख लेती है। पूरी दोपहर वह अपने गाने को बेहतर बनाने में लगाती है। कुछ शब्दों को बदलती है और गाने के लिए सही इंस्ट्रूमेंट्स चुनती है। अपने माइंड को मैनेज करने के कई तरीके हैं। आपको बस वह तरीका खोजना होगा जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता हो। तो दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट,
हमें सिखाती है कि सिर्फ समय को मैनेज करना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही दिशा में लगाना, अपने मूड और मेंटल स्टेट के हिसाब से काम करना और अपनी प्राथमिकताएं तय करना ही असली गेम चेंजर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं या इस बुक का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब की दिलचस्प कहानी और जबरदस्त सीख के साथ। तब तक अपने माइंड और अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करते रहिए। धन्यवाद।